च इत्ता भारहं वासम चक्रवट्टी महिद्धि ओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आदमी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक समय में अवसान को प्राप्त हो जाता है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये दोनों सामान्य घटनाएं हैं। इसमें आदमी का अपना कोई पराक्रम पुरुषार्थ नहीं होता। बड़े से बड़ा आदमी भी कभी जन्म लेता है और छोटे से छोटा आदमी भी कभी जन्म लेता है और हर आदमी कभी अवसान को भी प्राप्त होता है। तो जन्म और मृत्यु में कोई वैशिष्ट्य वाली बात नहीं लगती। वैशिष्ट्य होता है आदमी के जीवन काल में। जीवन काल में आदमी क्या करता है, बस यह वैशिष्ट्य की महत्वपूर्ण आधार भूमि बन सकती है। जो आदमी संयम का जीवन जीता है, सेवा का जीवन जीता है, सरस्वती की साधना का जीवन जीता है, उस आदमी का जीवन विशिष्ट बन सकता है। और जो असंयम आदि में रह जाता है, कोई सेवा नहीं देता, कोई ज्ञानाराधना नहीं करता, तो वह एक सामान्य या सामान्य से भी नीचे स्तर का आदमी रह सकता है। आज मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 10म अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ का स्मरण कर रहा हूँ। उनकी जन्म शताब्दी का यह वर्ष चल रहा है और अब संपूर्ति के करीब है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ विक्रम संवत 1977 आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को तमकोर राजस्थान का छोटा सा गांव, वहाँ जन्मे थे। यानी सन 1920 में उनका जन्म हुआ था। वे जन्मे, एक बच्चे के रूप में रहे। जो ही वे जीवन के 11वें वर्ष में चल रहे थे, तब उनका एक कर्तृत्व उजागर हो गया। और कर्तृत्व यह उजागर हुआ कि वे संयम के पथ पर अग्रसर हो गए। उन्होंने अपने गुरु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 8म आचार्य परम पूज्य कालूगणी के पास मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। और वहां से मानो कि उनका विशेष जीवन शुरू हो गया। वे मुनि के रूप में आगे बढ़े और आचार्य तुलसी उनको फिर एक अनुशास्ता के रूप में मिले, आचार्य के रूप में मिले, एक अभिभावक के रूप में मानो मिले। आचार्य महाप्रज्ञ ने श्रुत की आराधना, सरस्वती की साधना में बहुत समय और परिश्रम का नियोजन किया। उनकी प्रतिभा भी प्रखर थी और वे एक दार्शनिक संत के रूप में उभर कर सामने आ गए।
जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता आचार्य तुलसी के वे एक विशिष्ट सहयोगी मुनि बन गए थे। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा काम यह किया आचार्य तुलसी के नेतृत्व में, वाचना प्रमुखत्व में, कि जैन धर्म के जो शास्त्र हैं, आगम हैं, प्राकृत अर्धमागधी जो भी भाषा में, उनका संपादन, अनुवाद, टिप्पण जैसा कार्य आचार्य तुलसी के नेतृत्व में उन्होंने आगे बढ़ाया इस काम को, और अनेक साधु साधियों आदि का सहयोग उनको मिला। और यह एक उनके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य था। प्राचीन शास्त्रों का एक संपादन करना, अनुवाद कर देना, हिंदी आदि में अनुवाद हो जाने से आम जनता के लिए भी वह एक सुबोध हो गया, पढ़ने लायक हो गया, वरना प्राकृत भाषा को लोग कम जानते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति थे। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को ज्ञान चेतना वर्ष की संज्ञा दी, नामकरण किया, क्योंकि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम था ज्ञान की आराधना। तो हमने ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में इस वर्ष को नामांकित किया। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास। आचार्य महाप्रज्ञ योग ध्यान की रुचि वाले भी थे, और उन्होंने एक ध्यान पद्धति को प्रस्तुत किया, जिस साधना पद्धति का, ध्यान पद्धति का नाम प्रसिद्ध हुआ प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का प्रसार हुआ और कितने कितने लोगों को प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में ध्यान आदि की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ एक और उनका अवदान जीवन विज्ञान। आज शिक्षा चल रही है, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षाएं चल रही हैं। कितने कितने विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, कितने कितने प्राध्यापक, शिक्षक आदि ज्ञान दान कर रहे हैं। परंतु ऐसा लगा कि ये ज्ञान तो बढ़ रहा है, परंतु साथ में जो एक संस्कार निर्माण की बात होनी चाहिए, केवल ज्ञानात्मक विकास ही नहीं, केवल शारीरिक विकास ही नहीं, विद्यार्थी में मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी होना चाहिए। इस विचार के इर्द गिर्द मानो एक प्रकल्प प्रस्तुत हुआ, जिसका नाम पड़ा जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान। यह शिक्षा जगत के लिए आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ का एक अवदान कि शिक्षा के साथ ये भाव शुद्धि, विद्यार्थी का गुस्सा कैसे कंट्रोल रह सके, विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों के प्रति रुझान बढ़े, तो ये जीवन विज्ञान का एक अवदान दिया गया। और भी आचार्य महाप्रज्ञ का एक यह योगदान, जब गोधरा कांड के संदर्भ में गुजरात में जो हिंसा की स्थिति बनी थी, उन दिनों आचार्य महाप्रज्ञ गुजरात पधारे और उस स्थिति को भी शांत करने में उन्होंने अपना योगदान देने का प्रयास किया था। तो आखिर वे तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य बने, आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी बने, और करीब 90 वर्ष का उनका जीवन काल रहा। और जब उनके ये जन्म के 100 वर्ष का अवसर आया, तब यह जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हुआ। और अब आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी
19 जून 2020 के दिन यह जन्म शताब्दी वर्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संपन्न हो रहा है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत एक सम्मान और श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी है वह हमें यथोचित प्रेरणा देती रहे, हमारा संरक्षण यथोचित करती रहे, और उनका जो साहित्य है, उनके जो प्रवचन आज भी हमें उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, कैसेट आदि आदि के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उस ज्ञान राशि का हम लोग जनता जितना संभव हो सके उपयोग करे और अपने जीवन को पुनीत पवित्र बनाने का प्रयास करे। यह मंगल कामना, और मैं परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति श्रद्धा प्रणत होकर अभिवंदना कर रहा हूँ।